पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ हम वीडियो में जानेंगे कि किन 3 चीज़ों को नहीं रखना चाहिए और किन 3 चीज़ों को रखना चाहिए। अगर आप घर में सुख शांति व धन की प्राप्ति की कामना करते हैं तो वे 3 चीज़ें पूजा घर में होनी हैं जरूरी। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इसके बारे में, तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मनुष्य अपने घर एक छोटा सा तो पूजा घर अवश्य ही बनाता है। इसके अंदर वह अपने प्रिय भगवान व सभी देवी देवताओं को रखता है तथा उनसे जुड़ी चीज़ों को श्रद्धा भाव से रखता है। वो अपने मंदिरों में भगवान की तस्वीरें वह देवी देवताओं के पूजा से जुड़े चीज़ों को भी रखता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिरों में जितनी चीज़ों को रखना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अमंगल होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी है घर में नकारात्मक और झगड़ा कलेश बनी रहती है और नुकसान पर नुकसान बना रहता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें लोग जाने अनजाने में मंदिरों में रख लेते हैं। अगर आपकी मंदिर में भी यह चीज़ रखी हुई है तो उसे वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी इसे मत रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें भी धर्मी हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में मनुष्य अशुद्ध चीज़ों को भी धर्मी मानकर उसकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य आधार और अशुद्ध चीज़ों की ही पूजा करेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे पूजा घरों में क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक दान भारत की परंपरा मिट्टी से ही जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का ही दिया बनाकर रखा जाता है। वह मिट्टी का दिया अवश्य होना चाहिए। अगर मिट्टी का दिया नहीं रख सकते तो धातु के दिए का उपयोग कर सकते हो। भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो उपला रख कर गुड़ और घी का धूम भी दे सकते हो। ऐसा करने से घर में शांति बने रहेगी और खुशी भी। और दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर में स्वास्तिक वह घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होनी चाहिए। यह तो आप इसे रोली से बना लें। आपकी घर की शांति व शक्ति व समृद्धि और सुखता का भाव होता है, वह प्रतीक होता है। यह मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी कार्य पूजा का कार्य करते समय तीसरी चीज़ है कलश। कलश खुश और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसे मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और चौथी चीज़ है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय ही उसी के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक शक्ति भी दूर होती है, इसलिए शंख अवश्य होना चाहिए। पांचवी चीज़ है घंटी। आपने मंदिर में घंटी अवश्य देखा होगा, क्योंकि उसे शुभ माना जाता है। जब मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी की आवाज़ आती है उस घर में और वहाँ की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है और साथ ही खुशी व शांति व धन के द्वार भी खुलते हैं। दोस्तों, तो ये थे वे वस्तुएं जिसे अपने घर के मंदिरों में अवश्य रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन सी वस्तुएं घर की मंदिर में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी अधिक संख्या में होनी नहीं चाहिए और न ही विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 9। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना रखें। गणेश जी की 2 मूर्तियां ही रखें, इसे शुभ माना जाता है। अपनी मंदिर में अगर आप मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर मुख करके रख लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगाते हैं,
जिससे उन्हें कई नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें। मुख्य द्वार के अंदर की ओर मुख करके लगाइए। मूर्ति को बाहर की ओर मुख करके कभी ना लगाइए। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावलों को भी लंबे समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें, आप मंदिर में इस्तेमाल हुए चावल को हल्दी में भिगो करके रखें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में आपकी पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे वहां से हटा दें, क्योंकि पूजा घर में मृत लोगों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। मृतक लोग पूजनीय व सामान्य हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत लोग की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर व पूरा घर नकारात्मक हो जाता है, जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संत की भी फोटो पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन इससे भी नकारात्मक वातावरण फैलता है और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उसकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी व शनिदेव व माँ काली जी की भी मूर्ति व तस्वीर ना रखें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी खड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए व खड़ी व मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घरों में यह सब नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ विशेष वस्तु के बारे में जिनको पूजा घर में अवश्य ही होना चाहिए। इन वस्तुओं के घर में होने से होती है धन की प्राप्ति व धन की वर्षा माँ लक्ष्मी करती हैं। वो चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अधिक पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत ही आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी दोषों को दूर करने वाली नदी है, इसलिए आपके पूजा घरों में यह सब नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ विशेष वस्तु के बारे में जिनको पूजा घर में अवश्य ही होना चाहिए। इन वस्तुओं के घर में होने से होती है धन की प्राप्ति व धन की वर्षा माँ लक्ष्मी करती हैं। वो चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अधिक पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत ही आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी दोषों को दूर करने वाली नदी है, इसलिए आपके पूजा घर में एक तांबे के बर्तन में आप गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है और आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। और दूसरी चीज़ है कलश को पूरी तरह शास्त्रों में कलश का पूर्णता प्रतीक माना गया है, चाहे वो माँ दुर्गा के पूजे में हो या सत्यनारायण जी के पूजे में व दीपावली या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। भगवान की पूजा करते समय हम भगवान के सामने तांबे के कलश में जल रखा इतना शुभ होता है कि इसका चमत्कार आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी चीज़ की कमी रह जाए तो परेशान ना हो जाएं और पूजा को बीच में ही ना छोड़ें। भगवान सामने फूल चावल रखकर उस चीज़ का ध्यान करें मन में, साथ ही प्लास्टिक के बोतल व अशुद्ध व अपवित्र बर्तन में गंगा जल ना रखें। गंगा जल को तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए, लोहे के बर्तन में नहीं। और केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और साथ ही पूजा में मनोकामना के लिए पूजा में दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। और अगर ये आप शुक्रवार को करते हैं तो इसको कई गुना लाभ मिलता है। इस फल को 5 दिनों तक जल छिड़कर अवश्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीप नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं।
एक घी और एक तेल का अवश्य होना चाहिए। पूजा में दीप सही जगह रखना चाहिए। घी का दीप हमें हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीप हमें बाईं तरफ रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।